मुझे ये भी एक जानकारी मिली कि आप अभी बाल्यकाल में थे, 8वीं या 6वीं में थे, तो आप जो है बिल्कुल किसी दिन घर छोड़ करके किसी आश्रम में चले गए थे। क्या माजरा था? नहीं, हम लोगों का आश्रम में श्रमदान करना, जो बच्चों को तो वो रहता था कि हम लोग श्रमदान करते थे। उस समय गुरुजी का मतलब आप बैठने के लिए वो जो है वो सब बनाने उनाने का काम, हम लोग थोड़ा सा क्रियान्वयन व्यक्ति थे, तो हमारे यहाँ कुछ संगीतकार थे, वो लोग एक टोली बना लेते थे, उसमें हम लोग जाते थे, तो हम लोग उसमें वहाँ पे वो काम करते थे उनका, और वो करते थे तो लगाव भी हो जाता था, तो वैसा था। मतलब मैं सुन रहा हूँ राधेव शर्मा को, उसी बालक को जो छोटी सी उम्र में किसी आश्रम में चला गया था घर छोड़कर, लेकिन वहाँ श्रमदान करने गया था, आज उसी श्रम को सौंदर्य के उस उन्नत शिखर की ओर ले जा पहुँचे हैं राधेव शर्मा जी। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद लक्ष्मीकांत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए इस शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले उद्यमी राधेव शर्मा से थोड़ी और बात करते हैं। एक ये भी मुझे जानकारी मिली है राजदेव जी कि गोदरेज जैसी इतनी बड़ी कंपनी मध्य भारत के इस विकासमान नगर शहर जबलपुर में, वो कंपनी के तमाम जो आला अफसर्स यहाँ आए थे और उन्होंने आपसे संपर्क किया था, क्या बात थी वो? भैया ऐसा है, एक्चुअली क्या है, मेरा 2006 से सपना था वर्ल्ड की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी को लगाने का, जो कि हमने 2025 में पूरा किया। यूरोप का जो मशीन है EFI, उसको 32R बोलते हैं, जो कि इंडिया में 3-4 मशीनें लिमिटेड एडिशन है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड उस पर लगे होते हैं। तो एक बेंगलोर में है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, बाकी कोई सेंट्रल इंडिया में मशीन है। तो उस मशीन के कारण, उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के कारण उनको जबलपुर आना हुआ, और हमारा ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को पूरे भारत का प्रिंटिंग का काम दिया। जी जी जी। तो इस समय आपके पास कुल कितनी मशीनें हैं जो हाईटेक हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हैं? हमारे पास वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ज़्यादा मशीनें नहीं है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की मशीन है। जैसे प्लेटफॉर्म होता है वाटर बेस में, तो HP लेटेक्स है बड़ा प्लेटफॉर्म, UV बेस है तो EFI UV का जो स्टैंडर्ड मशीन है। बाकी कुल मिला करके 10-12 मशीनें हैं, और मेरा फ्यूचर ये है 25-30 मशीनें करना है। कहा जा रहा है कि जो फ्लेक्स प्रिंटिंग है, तो फ्लेक्स की जो दुनिया है, इसमें प्रदूषण का बड़ा कबाड़ खाना है। आपका जो बिजनेस मॉडल है, इसमें प्रदूषण के लिए कोई जगह नहीं है, कैसे कर पाते हैं आप ये? नहीं, इसमें थोड़ा सा हमारा कहना है कि नॉलेज की कमी है। वैसे पोल्यूशन को गुमराह किया जा रहा है। सबसे बड़ा पोल्यूशन कलर पोल्यूशन होता है, जिसको सांस के थ्रू आप डायरेक्ट ले रहे हैं, और हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है इकोगार्ड ग्रीन कैटेगरी है। तो कलर्स बेसिकली क्या होता है कि अभी अपन फ्लैक्स और फैब्रिक पे बात करते हैं, कपड़ा तो आप खा नहीं रहे हैं या प्लास्टिक में खाने रहे, उसमें अगर जो कलर मिला है वो सीधा ब्लड में और सांस के थ्रू मिलता है, वो ज़्यादा हानिकारक है। मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन गार्ड गोल्ड कैटेगरी है। फर्स्ट फेज में है कि जो वायु पोल्यूशन में जो कलर्स मिल करके हार्मफुल कर रहा है वो खत्म हो जाए, तो फिर अपन उस पे भी आ सकते हैं, प्लास्टिक, और उस पे उसको बैन करके फैब्रिक्स वगैरह पा जाए। जी 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 जी। किन किन कंपनियों के लिए ये जो SS कम्युनिकेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा है? इंडिया की बहुत सारी कंपनियां होंगी। हाँ, इंडिया की करीब 200-250 कंपनी है। हर बड़ा कॉर्पोरेट अगर आप नाम देखेंगे, जैसे फेविकोल है, गोदरेज है, वो जो है नेरोलैक है, सैमसंग है, रियलमी है, Xiaomi है, सीमेंट में आप अल्ट्राटेक, KGS जो है। इसके अलावा जो हम वस्त्र पहनते हैं, जो परिधान पहनते हैं, इसमें भी जितने अंडरगारमेंट की कंपनियां हैं, लाख रुपया डॉलर जो है, और एक साउथ की कंपनी है, क्या नाम है मैडम? रामराज कॉटन, जो कॉटन में साउथ की बहुत कंपनी है। तो सारे बड़े ब्रांड हमारे को हर फील्ड के ब्रांड से टच कर रहे हैं कि उनका हम काम कर सके। जैसा जैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, तो सारे ब्रांड को सुविधाएं मिलने लगेंगी। जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में काफ़ी काम हुए हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? स्मार्ट सिटी में भी हमने बहुत सारे कचरा यंत्र में काम किया, बहुत सारे मतलब डिजाइनिंग क्रिएटिविटी में काम किया है, मतलब जो है।
और उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरा सहयोग किया। मेरा एक, चूंकि जबलपुर हमारा जबलपुर है, जो किया मेरे लिए वो प्राइड का विषय है, वो हम अपने लिए किए हैं। बहुत सारे कामों में हमने उनको सपोर्ट। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जो जबलपुर में है, उसके माध्यम से जो स्टेशन का पुनरुद्धार हुआ है, हमने सुना है कि उसमें भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे पर्दे के पीछे से या सामने से। नहीं, मेरा तो एक बोर्ड ने मेरे को एक, जो हमने कस्टमर को जहां भी खड़ा हो उसका एक यूटिलिटी बनाया था, जिसको रेलवे बोर्ड ने सराहा था। पूरे देश में हमारे को करने के लिए गाइड किया था, लेकिन हमारे पास उतना संसाधन नहीं था। बहुत जगह से कॉल्स आए थे, करीब सैकड़ों जोनों से, लेकिन हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारा बिजनेस छोटा सा बिजनेस है, उसमें हमें डेवलप करना था। मैं उस तरफ नहीं गया, लेकिन उनका डायरेक्शन बोर्ड, पब्लिक की सुविधाएं, वो वहाँ सबसे, रेलवे स्टेशन पे सबसे बड़ी समस्या होता है, जिस केंद्र पे आप खड़े हो उसके नियरेस्ट आपके आवश्यक की चीजें कहाँ मिलेगी ये कोई पता नहीं होता। एक तीखा सा सवाल आपसे करना, तीखा सा सवाल है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार जब तमाम हम लोग जो बॉटल्स में पानी पीते हैं, बॉटल्ड वाटर पीते हैं, तो उसके लिए आपने एक वहाँ पे क्रशिंग मशीन लगा के रखी थी, और उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त था। उस समय मैं भी वहाँ पे आया था, क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के डीआरएम साहब मनोज सिंह जी वहाँ पे थे। बड़ा मुझे अच्छा लगा था, बड़ा कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो मशीन वहाँ पे दिखती नहीं है। नहीं, मशीन अभी भी है, अभी भी चल रही है। अभी आपने जा करके देखिएगा, मशीन अभी भी चल रही है। और भी स्टेशनों पे वो लोग बल्कि बोल रहे हैं करने के लिए। अभी हमने आपको बता दें, वेस्टर्न रेलवे के लिए हमने उज्जैन, इंदौर और रतलाम के लिए हमने मोबाइल चार्जर दिए हुए हैं, जिसमें हम चार्जिंग स्टेशन बनाए हुए हैं। काफी सारा, अभी करीब 50 स्टेशन हमने बनाया है, जिसमें पब्लिक सेफ्टी के लिए। आज के डेट में मोबाइल की दुनिया में चार्जिंग की बहुत दिक्कत होती है, उसका मैंने नया प्रोजेक्ट किया। तो रेलवे के लिए तो हम बहुत सारे आवश्यक सुविधाओं के लिए काम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो नगर निगम स्मार्ट सिटी का जो डस्टबिन वाला प्रोजेक्ट था, वो उसका नहीं हुआ, मतलब है, वो जिंदा है? नहीं, अभी भी जिंदा है। बेसिकली जो भी हमने प्रोजेक्ट किया, हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट और नहीं सपोर्ट, उनका वो अलग विषय रहता। हम अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाँ। मुझे याद है कि जब जीएसटी लागू हुआ इस देश में, तो बिजनेस के क्षेत्र के तमाम लोग सरकार की आलोचना कर रहे थे। मुझे याद है कुछ सालों पहले, उसी समय मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, और आप मुझे पहले एक ऐसे उद्यमी मिले, और एक, जब मैं लुधियाना जा रहा था तो वहाँ एक बिजनेसमैन मिले। आप दोनों ने जीएसटी का समर्थन किया था। तो क्या आपकी दृष्टि थी उस समय जीएसटी के बारे में? क्यों वो आपने उसको सकारात्मक, जब पूरी दुनिया आलोचना कर रही थी तो राजदेव शर्मा उसके समर्थन में खड़े थे? नहीं, हमारा तो ये है कि हमने, जो भी बिजनेसमैन जो संविधान के हिसाब से व्यापार करना चाहता है, जो सरकार को समझता है, सरकार आज की डेट में, अभी भी मैं इस छोटे शहर में सबसे अच्छा इनकम टैक्स पेयर हूँगा। तो जो टैक्स जब टैक्स देने की, किसी काम को करने की उसकी रुचि होगी, लगन होगा, तो वहाँ पारंगत होगा, उसमें कमियां नहीं दिखेगी। क्योंकि अगर कुछ करना नहीं है, आपको कोई अचीव नहीं करना, तो उसमें आपको कमियां खोजेंगे। मैंने तो उसको जिया है, क्योंकि शासन का जो नियम होता है उसमें आप जी के देखेंगे तो आपको जीवन आनंदमय हो जाएगा। बहुत बढ़िया राजदेव जी। मैं अपनी पत्रकारिता, जो एकेडमिक जर्नलिज्म जो मेरा फील्ड है, उस दौरान हमने एक अध्ययन किया था, और उसमें मैनेजमेंट गुरु माने जाते थे टिस्को के चेयरमैन, टिस्को बहुत बड़ी कंपनी है, रूसी मोदी। तो एक बार रूसी मोदी से पूछा गया कि आपके यहाँ, आपकी कंपनी में कभी हड़ताल नहीं हुई, कभी ट्रेड यूनियन कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, तो इतना कमाल कैसे कर लेते हो? तो रूसी मोदी का जवाब था कि मैं अपने एम्प्लॉई को उसके घर से उसका केयर करना शुरू करता हूँ। तो घर से केयर करना शुरू करता हूँ, ताकि जब वो घर से वो निकलता है तो बड़े शांतिप्रिय, शांतिमय मस्तिष्क लेकर अपने ऑफिस में वो पहुँचता है, तो कोई डिस्प्यूट होने का चक्कर ही नहीं है। आपके बारे में भी मेरा अपना यही आकलन है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को उसी तरह प्यार करते हैं। तो ये इस तरह का कैसे, आपकी जो रुझान, आपके दृष्टिकोण का कैसे विस्तार हुआ? लक्ष्मीकांत अभी अगर आपके हैं, आप व्यस्त हैं तो इसको रोकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको दिखाऊंगा। जीएसटी में भारत सरकार ने हमको ये सर्टिफिकेट दिया। ओके।
ऑल इंडिया में जितना भी टाइमली, ये अमाउंट बेस नहीं है कि टैक्स आपने कितना दिया, जी। नियमों का कितने अच्छे से पालन किया, बियॉन्ड टाइम में काम किया, उसका एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन फंक्शनल है। ऐसे ही आज अगर आप मेरे यहाँ देखेंगे एम्प्लॉइज, 20 साल से जो एम्प्लॉइज जुड़े हुए आज है, आप उनको कैसा यहाँ पे फीलिंग देते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो प्यून से लेकर के मैनेजर तक सब उसके पार्ट होते हैं। आपका पार्ट जैसा चलेगा तो गाड़ी आपकी वैसा ही चलेगा। कई बार आपके बारे में ये भी सुनने में आया है राजदेव जी कि आप जो है अनावश्यक आप झुकते तो हैं, विनम्रता का अपना एक अलग उसकी एक दुनिया है, लेकिन आप किसी अन्याय के सामने नहीं झुक सकते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी की, आपकी शख्सियत का एक अभिन्न हिस्सा है। कई बार हमने ये भी सुना है कि आप अन्याय के विरुद्ध बहुत ही गहन रूप से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अंततः अगर आप वो मुकदमा जीत जाते हैं और जो प्रतिपक्ष है वो उसकी ऐसा लगता है उसका बहुत नुकसान होने वाला है, तो आप उसे क्षमा भी कर देते हो। क्या ये सब मामला है? ये सब देखिए, ये हमारा जो है, मैं सिस्टम पे बहुत बिलीव करता हूँ। सिस्टम पे बिलीव? हाँ, मैं अपना चाहे एम्प्लॉय को, हमारा एम्प्लॉय कितना भी काम करे, लेकिन वो सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है तो उसको मैं नहीं बख्श सकता। सिस्टम में गलतियां हो सकती है, उसको करेक्ट करते हैं, हम आदमी को नहीं सुधारते। मेरा न्यायपालिका में या किसी में भी है, मेरे को यह है कि आपका सिस्टम गलत है, आप वो करेक्ट कर लीजिए। कहीं भी कोई जजमेंट या कोई कुछ होता नहीं है, आप सही होंगे या गलत होंगे, निर्णय सिर्फ ये होता है। अगर वो गलत हो गया तो बात खत्म हो गई, गलत हो गया तो उसका मेरा सजा देना कोई वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजदेव जी। मित्रों, एक बार मैं इस शहर के पोल्ट्री किंग, जो एशिया लेवल के पोल्ट्री किंग माने जाते थे, पंडित विश्वनाथ दुबे जी, मैं उनके पास एक बार अपनी एक किताब के सिलसिले में उनसे मिला था। हमारी पूरी बातों को देखकर, हमारी प्रोफाइल को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। जो मैं किताब की डमी ले गया था उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन चलते समय उन्होंने कहा कि शर्मा जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आपका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है लेकिन आप चर्चित नहीं हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक चीज मैं आपको और ध्यान देना चाहूंगा। आप मेरे बैकड्रॉप में देखेंगे जी तो कृष्ण भी है, अच्छा, राष्ट्रीय मोर भी है पीछे साइड में। अगर आप बैकड्रॉप में देखेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे तो गाय है, कमल है, राष्ट्रीय। आप अगर उसके बैकड्रॉप को देखोगे, सूर्य है, चंद्र है, अगर आप इसकी व्याख्या करेंगे, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय, सब चीजें उसमें आपको निहित मिलेगी। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मेरा ध्यान उधर अभी गया नहीं था। भारत के संविधान में भी कुछ ऐसा ही है कि वो भारत की जो आत्मा जिन चीज़ों में बसती है, उसका जो मूल प्रतिलिपि है भारत के संविधान का, उसमें वो हर चीज़ का जिक्र है। और ये बड़ा गौरव है जबलपुर शहर का कि यहाँ के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, राम मनोहर सिन्हा जी। तो नंदलाल बोस जो है अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलनों के चित्रकार हुआ करते थे, तो उनको ही जो है भारत के संविधान को सजाने संवारने का काम दिया गया था। उनके शिष्य थे कौन? जबलपुर शहर के राम मनोहर सिन्हा। तो वो उनकी टीम में थे। तो राम मनोहर सिन्हा का पूरा कमाल है, वो भारत के संविधान को सजाने संवारने में भारत की पूरी संस्कृति को उन्होंने उकेरा है। तो मुझे याद आ गया जो आप बता रहे हैं कि ये जो आपका तमाम आपने उस चीज़ को यहाँ पे प्रतिबिंबित इस बैकड्रॉप में करके रखा है, तो आपको मैं बहुत ही आपकी तारीफ करता हूँ। आते हैं लौट करके विश्वनाथ दुबे जी की उस चर्चा के साथ। तो लक्ष्मीकांत शर्मा, आप चर्चित नहीं हैं। अब वो चर्चित की उनकी अपनी क्या परिभाषा है वो जाने। मेरा रोल यह है कि किसी भी शहर में मैं चर्चित लोगों से कम मिलता हूँ, लेकिन उन लोगों से ज़रूर मिलता हूँ जो चर्चित नहीं हैं, लेकिन जब ये दुनिया अपने शबाब पर होगी, विकास के शबाब पर होगी, तो उस समय ऐसे लोग चर्चा के मुख्य केंद्र में होंगे। उसी केंद्र से हमने ढूंढ निकाला है राजदेव शर्मा जी को, जो अपने युवा पुत्र निखिल शर्मा जी के साथ शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं, बड़ा रोशन कर रहे हैं नाम। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेते हुए गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को सब्सक्राइब किया है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डिसलाइक करने का पूरा अधिकार आपको है।
कड़वे कमेंट्स भी आप हमें ज़रूर भेजिए, कड़वे कमेंट्स, कटु कमेंट्स भी, तारीफ मत कीजिएगा। आप ये बोल दीजिए कि आप बहुत कचरा कंटेंट बनाते हो, लेकिन हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप में से कोई कहे, क्या भाई साहब आप क्या कमाल की बात करते हैं, आप जबलपुर शहर को इतना प्यार करते हैं और क्या खूबसूरत कंटेंट बनाते हैं। तो ये अनुरोध करते हुए नर्मदे हर।